बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में सिलाई मशीन की सेल्फ़ रिपेयरिंग के हवाले से बना रही हूँ। इसमें मैं आपको मशीन के छोटे छोटे मसलों के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि सुई ना लगाने की वजह से मेरे मशीन में बहुत से मसले पैदा होते हैं। ये आपके सामने मशीन की सुई है। ये एक तरफ से देखिए चपटी हुई होती है इस तरह से, और दूसरी तरफ से गोलाई में बनी होती है। ठीक है, जिस तरह से ये मशीन की सुई चपटी हुई होती है बिल्कुल इस तरह, इसको हम ये जो कट है इसके अंदर बिल्कुल सीधा सीधा प्रेस करना है। ठीक है, इस तरह से। आम जो सादा मशीनें होती हैं हमारी, जिस तरह ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मशीन हमारी जो होती है, इसमें हम 16 नंबर की सुई इस्तेमाल करते हैं कॉटन, लॉन और कोई भी नॉर्मल कपड़े सीने के लिए। लेकिन जब हम मोटा कपड़ा सीते हैं, जैसे सर्दियों के हमारे कपड़े होते हैं या जैकेट्स वगैरह, बच्चों की वेस्ट कोट वगैरह, तो फिर हम सुई का नंबर बड़ा करते हैं, 18 करेंगे। अब ये देखिए, जब हम सुई लगा चुके हैं कट के अंदर, चपटी साइड बिल्कुल उस कट के अंदर रख के, तो ये इसका होल हमें साफ नज़र आ रहा है। अभी सबसे पहला जो मसला है हमारी सिलाई मशीन में, अमूमन बैठे बैठे ही हम लोग को लगता है कि हमने मशीन सही रखी थी, इसको क्या हुआ है। ये देखिए, बैठे बैठे ये मशीन हमारी टॉप कर रही है। ये देखिए इस तरह ये टांका और नीचे ऊपर का धागा नीचे ले जाके इस तरह से ये दाना दे रही है। ये देखिए इस तरह से, इसको बोलते हैं कि जो मशीन का टॉप करना। ठीक है, ये मसला, सबसे पहले तो इस मसले के लिए आप देखें कि आपने जो सिलाई मशीन की नीडल है वो सही तरह से लगाई है और सही नंबर की लगाई है या नहीं लगाई। 16 नंबर की नीडल, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि उसकी जो चिपटी साइड है वो कट के अंदर बिल्कुल आपने ये वाली साइड कट के अंदर बिल्कुल प्रेस करके लगानी है। ठीक है, और ये जो हमारी धारी वाली, ये जो 2 धारी बनी होती है, ये बाहर की तरफ आएगी। ये देखिए इस तरह से ये चपटी साइड बिल्कुल अंदर उस कट के अंदर प्रेस हो। और जब हम सुई लगा चुके हैं तो आप हाथ रख के अपनी फिंगर की मदद से चेक करें कि सुई का जो धागा डालने वाला होल है वो बिल्कुल वाज़िया और सीधा है। अगर वो टेढ़ा होगा या सुई बहुत नीचे लगी होगी, बहुत ऊपर लगी होगी, तो उस वजह से भी हमारी मशीन टॉप करती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने मशीन की नीडल को चेक करना है और उसको सही तरीके से, ये देखिए इस तरह से टाइटली लगा देना है। ठीक है, ये लगाने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे। अगर हमारा मसला अभी तक बरकरार है, ठीक नहीं हुआ, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, ये हमारी मशीन की जो कुंडी है, जो इसके साथ ये धागे का जो प्रेशर टाइट करने के लिए, वो उसके साथ रिलेटेड हो सकता है। अभी हमने सिर्फ अपनी नीडल को सही तरीके से लगाया है, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ये देखिए ऊपर की सिलाई तो अच्छी आ रही है, लेकिन जहाँ पे हम मशीन को रोकते हैं वहाँ ये अभी तक धागा नीचे की तरफ जो है वो फिरकी वाले उसमें शटल में फंसा रही है। ठीक है, इसके लिए सुई को हमने चेक कर लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है, हमारी ये जो कुंडी है, इससे जो धागा प्रेशर से आ रहा है उसको चेक करेंगे। मैं दोबारा आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से धागा भी ढीला है और नीचे की तरफ भी ये देखिए धागा फंसाने का प्रॉब्लम हमारा अभी तक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम चेक करेंगे कि जो हमारी मशीन का ये नाका है और ये जो कुंडी है, इन दोनों का जो धागे का प्रेशर है वो इनको सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये देखिए ये आपके सामने है। इस नट को मैं थोड़ा सा, ये फुली टाइट है इसको मैं थोड़ा सा लूज़ करूँगी और धागे का प्रेशर इस तरह फिंगर की मदद से खींच के चेक करूँगी। हमारा धागा बिल्कुल रवानी के साथ आना चाहिए। अक्सर इस जगह पे जो ये मशीन की, ये देखिए ये जो प्रेशर पॉइंट के अंदर 2 प्लेट्स बनी होती हैं, इनके अंदर कचरा फंस जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी मशीन जो है वो टॉप करती है। अभी देखिए मैं धागे का प्रेशर, धागे को खींचते हुए इसका प्रेशर चेक कर रही हूँ। ये इस तरीके से चेक किया जाता है कि जब आप इसको हाथ के साथ खींचेंगे तो धागा हमारे रवानी के साथ आना चाहिए। और अगर आप ऊपर नलकी को देखें, जो हमने धागे की नलकी लगा रखी है, उसको भी रवानी के साथ चलना चाहिए। उसको रुक रुक के या फंस फंस के नहीं चलना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं यहाँ से धागा खींचूँगी तो ये जो हमारी ऊपर नलकी है, इसको इस तरह आराम से रवानी के साथ चलना चाहिए। ठीक है, ये हमने सेट कर लिया धागा। अभी हम दोबारा इसको चेक करेंगे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। ठीक है, नीडल को भी हमने दोबारा चेक कर लिया कि वो टाइटली लगी हुई है या नहीं। अभी हम फिर से जो है वो इसको, इसकी सिलाई को चेक करेंगे।
अब ये देखें, हमने ये दोनों प्रॉब्लम हल की हैं। उससे ये देखिए ऊपर का धागा तो साफ़ हो गया है हमारा। अभी हम देखते हैं क्या नीचे का धागा भी सफाई के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी अगर आप ये नीचे देखेंगे तो नीचे ये हमारी मशीन में दाने आ रहे हैं, ऊपर का धागा नीचे की तरफ लेके जा रही है। इसको हल करने के लिए थोड़ा सा हम इस प्रेशर पॉइंट को भी टाइट करेंगे, ठीक है, और दोबारा सिलाई मशीन को चेक करेंगे। अमूमन इस तरह करने से हमारा प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो फिरकी है, ये देखिए इसकी जो डब्बी है, इसके अंदर अक्सर यहाँ पे इस प्लेट के अंदर कचरा फंस जाने की वजह से भी धागे का प्रेशर जो है वो ख़राब हो जाता है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप धागे को पकड़ के फिरकी को नीचे की तरफ, ये देखिए इस तरह नीचे की तरफ गिराएंगे या उछालेंगे तो आपका धागा रवानी के साथ, जिस तरह आपका ऊपर का धागा नल की जो चल रही थी वो रवानी के साथ आ रही थी। सबसे पहले तो चेक करें कि आपने फिरकी सीधे तरीके से डाली है या नहीं डाली, ठीक है। उसके बाद ये जो इसकी फिर ये डब्बी की प्लेट है, इसके अंदर कोई कचरा तो नहीं। अब ये देखिए मैं फिरकी को नीचे गिराती हूँ तो वो धागे को ईज़िली नहीं छोड़ रही। इसका मतलब है कि हमारा ये जो छोटा सा स्क्रू आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा नट नज़र आ रहा है, इसको हम फिरकी के ही साइज़ का ही होता है और इसी के साथ हम इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल माइनर सा ढीला करेंगे। दोबारा चेक करेंगे इस तरह डब्बी को नीचे फेंक के, लेकिन हमारी फिरकी अभी तक धागा इजीली नहीं छोड़ रही। इसकी दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारी जो फिरकी की डब्बी है उसके अंदर जंग की वजह से भी अक्सर जो है फिरकी फंस जाती है, जिसकी वजह से धागा इजीली नहीं मूव करता। अभी मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। ये नट है, इसको आप इस तरीके से रख के कट के दरमियान आराम से बिल्कुल, ये देखिए अभी मैं इसको जब डब्बी को गिराती हूँ धागे के साथ तो ये इजीली आराम से धागा निकल रहा है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे धागे का प्रेशर भी ठीक हो गया है, ठीक है। अब ये जो इसकी प्लेट है, ये इसके अंदर हमारी नीडल आके लगती है, ठीक है। इस जगह में आपका जंग नहीं होना चाहिए फिरकी की डब्बी के अंदर। सबसे पहले हम इसको, जो हमारी सिलाई मशीन का ऑयल होता है वो, इसको हम अच्छी तरीके से ऑयलिंग करेंगे, इस होल के अंदर भी डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हर जगह पे इसको, और स्पेशली ये जो डब्बी की प्लेट होती है जिसको हम पकड़ के शटल के अंदर डालते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह ऑयलिंग करेंगे। उसके बाद हम फिरकी को दोबारा डाल के चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे धागे का प्रेशर भी बिल्कुल सही आ रहा है। अगर हम इसको इस तरह गिराते हैं तो ये देखिए ये इजीली जो है हमारा धागा मूव कर रहा है। अभी हम दोबारा से इसको चेक करेंगे कि अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अमूमन यही 3 बड़ी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारी मशीन टॉप भी करती है और जो है वो धागा भी नीचे की तरफ काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ऊपर की तरफ जो हमारी मशीन के जितने नकाइस हैं उनको दूर करें। उसके बाद जो है वो हम डब्बी की तरफ देखेंगे कि जो हमारी शटल के अंदर डब्बी है उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अभी मैं आपके सामने ये देखें, ये देखिए पहले हमारी जो सिलाई थी वो उठी थी, ठीक है, वो कपड़े के अंदर प्रेस होके बैठ नहीं रही थी। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी सिलाई कितनी स्मूथली जो है वो दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ से भी, और